नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और बहुत स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने 28 दिसंबर 2025 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है। शाब्दी ने न केवल मुंबई अध्यक्ष का पद छोड़ा है बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट, सोलापुर शहर जिला अध्यक्ष और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। उनका इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भेजा गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे एआईएमआईएम और बीएमसी चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शाब्दी मुंबई और सोलापुर में पार्टी की मजबूत कड़ी थे। वही आपको बता दें कि एक खबर एआईएमआईएम के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि पार्टी महाराष्ट्र में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वही एआईएमआईएम मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय है और हाल के वर्षों में लोकल बॉडी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन भी कर चुकी है, लेकिन शाब्दी जैसे वरिष्ठ नेता का जाना पार्टी के संगठन को कमजोर कर सकता है। हाजी फारूक मकबूल शाब्दी एआईएमआईएम के एक प्रमुख नेता है जो महाराष्ट्र में पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। उनका जन्म सोलापुर में हुआ और वे 39 वर्ष के हैं। शाब्दी ने राजनीति में कदम रखने से पहले सोशल वर्क किया, खासकर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। वे एआईएमआईएम में 2010 के दशक से सक्रिय हैं और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने सोलापुर सिटी सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ा था और 61,428 वोट भी हासिल किए थे, जो कुल वोटों का 30.48% था। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन ये एआईएमआईएम का मजबूत प्रदर्शन था। वही आपको बता दें कि शाब्दी को एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वे महाराष्ट्र राज्य के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, मुंबई शहर के अध्यक्ष और सोलापुर जिले के अध्यक्ष भी थे। मुंबई में वे मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे गोरेगांव, नागपाड़ा और अन्य जगहों पर पार्टी की गतिविधियां संभालते थे। हाल ही में दिसंबर 2025 में ही उन्होंने मुंबई के गोरेगांव कॉलेज में बुर्का बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी की। इस मुद्दे पर उन्होंने मीडिया से बात की और कॉलेज प्रशासन को बुर्का पहनने की इजाजत देने के लिए मजबूर किया। इससे उनकी लोकप्रियता मुस्लिम महिलाओं और युवाओं में बढ़ी। वही आपको बता दें कि शाब्दी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। वे पार्टी के कार्यक्रमों, रैलियों और सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट करते रहते हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने एआईएमआईएम की मीटिंग्स और बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वे खुद को आम आदमी का नेता कहते हैं और मुस्लिम समुदाय के हक के लिए लड़ाई करते हैं। 28 दिसंबर 2025 को शाब्दी ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भेजा। इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट, मुंबई अध्यक्ष और सोलापुर शहर जिला अध्यक्ष सहित सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो विश्वास और अवसर दिए उसके लिए आभार। कृपया मेरे इस्तीफे को स्वीकार करें। वही पत्र की कॉपी महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील और सोलापुर सिटी ऑब्जर्वर अनवर सदत को भेजी गई। वही आपको बता दें कि इस्तीफे के पत्र में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं से पता चलता है कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी हो सकती है। बीएमसी चुनाव के लिए टिकट वितरण की जिम्मेदारी वारिस पठान और इम्तियाज जलील को दी गई थी, जिससे शाब्दी नाखुश थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे स्ट्रेस और रेस्ट की जरूरत के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम में आंतरिक कलह की खबरें पहले भी आई हैं। शाब्दी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और वे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हाल के महीनों में इम्तियाज जलील से उनके रिश्ते खराब होने की अफवाहें थी। फिलहाल शाब्दी ने अगले कदम पर कोई बयान नहीं दिया है। वही आपको बता दें कि एआईएमआईएम की स्थापना मुख्य रूप से हैदराबाद में हुई थी और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में यह राष्ट्रीय स्तर पर फैली। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम 2012 से सक्रिय है और 2014 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें भी जीती हैं। 2019 में भी 2 एमएलए थे, लेकिन 2014
2024 में सिर्फ एक सीट बची। लोकल बॉडी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन भी हुआ और दिसंबर 2025 में नगर परिषद चुनावों में 37 सीटें भी जीती। पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती है और हिंदुत्व पार्टियों के खिलाफ खड़ी होती है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील राज्य अध्यक्ष है, वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता है और AIMIM ने मुस्लिमों के हक, वक्फ, प्रॉपर्टी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम किया है। BMC चुनाव जनवरी 2026 में होने वाले हैं। वही आपको बता दें कि AIMIM ने मुंबई में 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में 27 सिविक कॉर्पोरेशन में कंटेस्ट करेगी। शादी मुंबई में पार्टी का चेहरा थे, उनका जाना माइनॉरिटी वोट्स में नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है और सोलापुर में भी पार्टी कमजोर हो सकती है, जहां शाब्दी काफी लोकप्रिय थे। वहीं BMC में 227 सीटें हैं और मल्टी कॉर्नर फाइट है। महायुति बीजेपी, शिवसेना, NCP सीट शेयरिंग कर रही है। कांग्रेस और BBA ने अलायंस किया है और AIMIM के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा, जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस्तीफा AIMIM के महाराष्ट्र संगठन के लिए बड़ा झटका है। पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कुछ कहते हैं कि आंतरिक मतभेद बढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ओवैसी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी आगे बढ़ेगी। शाब्दी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बाकी है। शायद वे नई पार्टी ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। हाजी फारूक मकबूल शाब्दी का इस्तीफा AIMIM के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ये पार्टी की एकता और चुनावी रणनीति पर सवाल उठाता है, लेकिन AIMIM का इतिहास संघर्ष का है और वे इससे उबर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए यह सोचने का समय है कि उनकी आवाज कौन उठाएगा। BMC चुनावों में देखना होगा कि यह झटका कितना बड़ा साबित हो सकता है। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।